सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलो। पहले मैं बोलूं, दोबारा आप सब भाई बहन साथ बोलो। सबद उपदेशा बुझ सबद उपदेशा बोलो। हंसा बुझ सबद उपदेशा हंसा सार सबद रे गुरुमुख पाणी सार सबद रे गुरुमुख पाकांगे वो संदेशा बोल सबद उपदेशा हंसा बोल सबद उपदेशा हंसा तत् को मुनि जन खोजे ब्रह्मांडिक सो ज्ञानी। जिन तत् को मुनि जन खोजे ब्रह्मांडिक सो ज्ञानी अहिंसा ब्रह्मांडिक सो ज्ञानी। वही तत् गुरु चरणों में लादे वही तात गुरु चरणों में भक्ति हेत कर प्राणी अहिंसा भोज सबद उपदेशा बोलो। अहिंसा भोज सबद उपदेशा अहिंसा सार सबद रे गुरुमुख बाणी सार सबद रे गुरुमुख पाका के वो संदेशा भोज सबद उपदेशा हंसा भोज सबद उपदेशा राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज श्री हरिरामदास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज स्वामी दयाल जी महाराज सदगुरु कबीर साहिब की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज श्री वाणी जी महाराज सतलोकवासी आत्मा श्री रैण के जड़ा जी राम धाम की
संकोच न करो। सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम। गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान के सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए सतलोकवासी आत्मा के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सने भाइयों माता और राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से हमारे सत्संगी गुरुओं की राम सने बीरम राम जी जागड़ साहब के सुपुत्र भाई रामेश्वर जी, दिया राम जी, उनकी पूजी माता जी, पुत्र परिवार के परम पुरुषार्थी हार्दिक भावना से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। आज का सत्संग आप सभी भाई बहनों को मालूम ही है। भाई रामेश्वर जी, दिया राम जी के पूज्य पिताजी बीरमा राम जी जागड़ साहब के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य पर यह सत्संग आयोजन हो रहा है। समय बहुत ही जल्दी जा रहा है, एक वर्ष बीत गया। भाई बहनों, बीरम जी बड़ो भाव तो बड़ी आस्था थी, बड़ी श्रद्धा थी। बड़े बड़े गुरु धर्मी थे। थोड़ा थोड़ा आगे सर को आगे लाल लगाने जगह मिल जाए। थोड़ा जड़ बेटा जटे आगे पीछे मत देखो, जो जगह आगे मिले जब सिर जो थोड़ा आगे लारो आवे जगह ना, लारी जगह मिल जाए। थोड़ा थोड़ा सिर जाओ। राम सब लोग प्रेम से राम। बड़ी सुंदर स्वामी सभा है। बड़ा सुंदर ही प्रसंग है। बहुत शांत वातावरण है। विराजमान बीरम जी गुरुमुखी नहीं, गुरु धर्मी थे।
सत्संगियों में दो दर्जा है। एक गुरुमुखी कहलाता, सुनो सुनो सब जा रहा है, बोलो प्रेम सुरा। सब खरे खरे लोग दिखाई देते हो, कोई आवे कोई जावे, उनकी तरफ मत देखो, अपने आसन पर रहो। जिज्ञासु को आसन कहाँ है? जिस जगह आप बैठो यही आसन नहीं है, ये तो शरीर का आसन है। जिज्ञासु का आसन ही अंतर्मुखता है, अंतर्मुखता, एकता। बोलो राम। एक एक शब्दों पर पूरा ध्यान दो, हम खरी खरी चर्चा करेंगे। बोलो राम। सत्संग में 3 शब्दों का उच्चारण किया जाता है, भयानक, रोचक और यथार्थ। आज का सत्संग में केवल हम यथार्थ ही वाणी का उच्चारण करेंगे। बोलो राम। यथार्थ शब्द कहता है परमात्मा कहाँ है, वो कैसा है, कहाँ मिलेगा, उनका संकेत किया जाएगा। बोलो राम। बीरम जी गुरु धर्मी नहीं, गुरु धर्मी नहीं, गुरुमुखी नहीं, गुरु धर्मी थे। इनमें 2 दर्जा है, अपन लोगों को समझो। अब कोई गुरु महाराज के शिष्य हो, उपदेशी हो, अनुयायी हो, कोई संतों से आप जुड़े हुए हो, इनमें 2 दर्जा होता है। एक गुरुमुखी कहलाता है, एक गुरु धर्मी कहलाता है। गुरुमुखी बहुत होते हैं, गुरु धर्मी तो कोई बिरले बिरले होते हैं। गुरु धर्मी और गुरुमुखी में कितना फर्क है, प्रश्न पर ध्यान देना। जैसे सुहागन और पतिव्रता में जो फर्क है, इतना ही गुरुमुखी गुरुधर्मी में फर्क रहता है। सुहागन और पतिव्रता में कितना फर्क है? सुहागन और पति का शमशान 2 होता है, वो अलग अलग जलते हैं। और पतिव्रता पति का शमशान 1 होता है, वो 7 जल्दी 7 अपना कुर्बान करती है। प्रश्न पर ध्यान देना। पतिव्रता में क्या विशेषता है और सुहागन में क्या कमी है? दोनों ही अपनी पति की अर्धांगिनी कहलाती है। पति का घर का काम काज को संभालती है, सब व्यवस्था करती है। बोलो। फिर उनमें पतिव्रता में विशेषता क्या और सुहागन में कमी क्या है? काम दोनों अपना पति का घर का काम काज करते, दोनों पति की कहलाती है। प्रश्न पर ध्यान देना। सुहागन है जो पति का कार्य करते हैं, वो अपना एम से करते हैं, और पतिव्रता पति की आज्ञा से करते हैं। ये फर्क रहता है। बोलो। पतिव्रता जो करती है पति की आज्ञा से करती है, इनमें ये विशेषता होती है। इन विशेषता को लेकर के वो दोनों का संसार एक होता है। पतिव्रता नार प्रिया की दासी पाले वचन पति का, कया वचन पाचाने लोक है, ऐसा है वृद्ध सती का। तो समझना, आप सब गुरुमुखी भाई बहन हो। गुरु धर्मी बनो। गुरुमुखी गुरु धर्मी में क्या फर्क है? जैसे सुहागन और पतिव्रता का खुलासा हुआ, ऐसे ही गुरुमुखी और गुरुधर्मी में फर्क होता है। गुरुधर्मी में क्या विशेषता है?
और गुरुमुखी में क्या कमी है? बोलो राम। गुरुमुखी भाई बहन होते हैं, वो अपने अनुकूल होते वो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर लेता है, और अपने प्रतिकूल हो उनका उल्लंघन कर देता है, अपनी मनमानी कर लेता है। बोलो राम। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। कई संत गुरु महाराज की आज्ञा पालन करता है कि जगत के साथ भी जाता है, जगत के है साथ भी, जगत कैसे ऐसा कर वो कर लेता है। बोलो राम राम। अपने अनुकूल हो वो आज्ञा मान लेता है, अपने प्रतिकूल हो उनका उल्लंघन कर देता है। ये गुरुमुख लोगों में ये कमी होती है। इस कमी को लेकर के सदगुरु की मंजिल में, उनकी मंजिल में दूरी रहे, फैसला रहेगा। बोलो राम राम। बड़ा बड़ा सुंदर प्रश्न है। थोड़ी जगह बड़ा सुंदर प्रश्न है। गुरु धर्मी जो कुछ करता है गुरुदेव की आज्ञा से ही करता है, उनकी इशारा पर चलता है, उनके कदमों पर चलता है। आप सब गुरुमुखी भाई बहन हो, गुरु धर्मी हो, तो ध्यान देना। गुरुमुखियों से आगे प्रमोशन होता तब गुरु धर्म में प्रवेश मिलता है, गुरु धर्मियों में प्रवेश मिलता है। बोलो राम। संसारी कभी गुरु धर्मी नहीं हो सकते। जो गुरुमुखी है उनमें से ही आगे बढ़ता है, उनका प्रमोशन होता है, वो गुरु धर्मी बनता है। गुरु धर्मी बनो। गुरु धर्मी अपने मनमाने नहीं करता है। प्रसंग गुरु महाराज के इशारा पर चलता है। साने में सदगुरु कही, गुरु धर्मी क्या कहता है? साने में इशारा में गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? और कहा वही करना है। कोई गुरु धर्मी होता है। साने में सदगुरु कही, हमको भूपति बात। साने में सदगुरु कही, हमको भूपति बात। जन दरिया रटबो करे, राम राम दिन रात। जन दरिया रटबो करे, राम राम दिन रात। गुरु धर्मी क्या कहता? गुरुदेव ने साने में इशारा में हमको कुछ इशारा किया। और इशारा पर चलता है, वही गुरु धर्मी होता है। बीरम जी गुरु धर्मी थे। अच्छे अच्छे लोगों को उनका संपर्क था, घटिया लोगों से संपर्क नहीं था उनका। अब जितने आए सब अच्छे अच्छे लोग हो, सब उनके संपर्की लोग हो। बोलो राम राम। सब अच्छे अच्छे बोलो राम राम। अच्छे होते वो अच्छे लोगों से संपर्क करता है, घटियों से नहीं। अच्छे लोगों का संपर्क संग वो सत्संग कहलाता है, सुसंग कहलाता, अच्छा संग कहलाता है। घटिया लोगों का संग कुसंग कहलाता है। अच्छे लोगों के संपर्क से अच्छापन आता है, उन्नति होती, विकास होता है। घटिया लोगों का कुसंग से विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। संग सुसंग का यही तो प्रभाव है। सुखिया नीर मलिन को पीवत नहीं कहो, जाय मिले घंग सुरसरी तत्काल शुद्ध हो। अच्छे लोगों का संग से सुधार होता है। जिनका ये उदाहरण दिया सबके बाद समझ में आ जाए।
गंदी गलियों का पानी बहुत मेला, बहुत अशुद्ध, कोई उनका पान नहीं करते, कोई नहीं पीते। कौन पिए? गंदा है, अशुद्ध है। वो गंदी गलियों का पानी गति करता बेता हो जाकर के गंगा से मिल जाए। गंगा का संपर्क कर लिया, संकर लिया, साथ कर लिया, उनसे मिल गए। मिलते ही उनकी दुर्गंधी चली जाती, बदबू चली जाती है और वो गंगा जल बन जाता है, चरणामृत लेने के लायक हो जाता है। तो समझ कि उन्होंने ऊंचा संग किया, अच्छा संग किया, उनमें अच्छापन आया और गंदी गलियों के पानी की मदद की ही गंगा जल बन गया। गंगा जल में कितनी सामर्थ्य, कितनी शक्ति है। धर्म शास्त्र कहते हैं अपने हिंदू धर्म में मरते मरते गंगा जल दिया जाता है। वे गंगा जल हो रहा, जब शरीर छोड़ने का समय आता है, जो सीरियस अवस्था आती है, तो वो लोग गंगा जल लाते हैं। गंगा जल दो। गंगा जल में कितना पावर है। दुर्गति लोगों को गति प्रदान करता है और गतिवान को मुक्ति प्रदान करता है। बोलो राम। जो कोई जीव अधोगति में जाना है, जाने वाला है, और उनको अंत में गंगा जल दे दिया जाए, उनकी गति हो जाती है, दुर्गति में नहीं जाता। और गतिवान है, उनको मुक्ति प्रदान करता गंगा जल। इनमें इतना पावर है। बोलो राम। गंगा जल संतों का चरणामृत है। तो समझना, गंगा जल कितना पावन, कितना पवित्र है। और भाई बहनों, जैसे सत्संग का प्रभाव है, ऐसा कुसंग का भी प्रभाव है। तो समझ ध्यान देना। सब काम काज से सब लोग बिजी है, फिर भी दूसरा काम काज को थोड़े समय के लिए पूर्ण करना, दिमाग से निकाल देना, यहाँ से जाने के बाद करना ही है। बोलो राम। जितना मनुष्य जीवन में सत्संग करना जरूरी है, इतना दूसरा कोई काम कार्य जरूरी नहीं है। हम संसारिक कार्यों को जरूरी मान करके इनको गौण कर देते हैं, लाभ से वंचित रह जाते हैं। आप सब गुरुमुखी भाई बहन हो, इस प्रसंग में गुरुमुखी लोग समझे, संसारी क्या समझे विचार। बोलो राम। वो तो संसारी कार्य को मुख्य मानता है, रात दिन सब उनमें फंसता है, उनमें लगा रहता है। आप लोग सब काम कार्य को छोड़ करके यहाँ आए हो। बोलो राम। अगर उनको आप जरूरी समझ नहीं आ पाते, इतने लोगों को संदेश थोड़ा ही मिला, सत्संग विज्ञापन बहुत लोगों को दिया, रामेश्वर जी ने दिया, रामदेव ने, पर आप इतने क्यों आए? संसारिक कार्य को अपने गौण माना, ये तो फिर कर लेंगे, सत्संग कहाँ मिलेगी, ऐसा भाव को लेकर आप यहाँ पहुंचे हो। तो समझ सो कार्य से शरीर की शुद्धि के लिए स्नान को जरूरी बताया है। याद रखने की बात, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करना जरूरी है। और वो कितना जरूरी है? 100 काम से। 100 काम बंद करो, पहले स्नान करो शरीर की शुद्धि के लिए। 100 काम से स्नान को जरूरी बताया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा निरोग रखने के लिए 1000 काम से भोजन को जरूरी बताया है। 1000 काम बंद करो, पहले भोजन पाओ। अब भूखे प्यास को काम कार्य में लगे रहोगे, शरीर रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। फिर दूसरे सुविधा कौन काम की है? पहलो सुख निरोगी काया। जीवन में प्रथम सुख है शरीर में निरोगता। तो 1000 काम को छोड़ करके भोजन को जरूरी बताए, भोजन करना चाहिए।
पर जीव का उद्धार के लिए, जीव का कल्याण के लिए, जीव की मुक्ति मोक्ष के लिए लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, सत्कर्णी करनी चाहिए। लाख काम करते करते जीवन पूरा हो गया, हम रीते जाएंगे, सब छूट जाएगा। और उन काम कार्यों को छोड़ थोड़ा सा भी भजन सुन सत्संग कर लिया, ये कमाई हमारे साथ हो ही जाती ही है। इन्हीं कमाई को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। बोलो राम। तो सत्संग इतना जरूरी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरु धर्मी बनो भाई बहनों। बीरम जी गुरु धर्मी थे। सत्संग में बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी। अच्छे अच्छे लोगों से उनका मेल जोल था, संपर्क था। तो आज बीरम जी की प्रथम पुण्यतिथि, ये प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है और आप सभी सज्जनों का यहाँ पदार्पण हुआ है। सदगुरु कबीर साहब का परम उपदेश है। हे मुमुक्षु, हे जिज्ञासु, हे हंस जीव, बोझ शब्द उपदेश। गुरु महाराज की शरण में जाकर के, संतों की शरण में जाकर वो पूछ उद्धार कैसे हो जावे, कल्याण कैसे हो जावे, और जीव और परमात्मा की एकता कैसे हो जावे, सुर शब्द का योग कैसे हो जावे। बोलो राम। हम संतों के पास जाते हैं और पूछते हैं नौकरी कैसे लग जावे, दुकानदारी कैसे चले, हाँ खेती बाड़ी कैसे हो जाए, कोई आशीर्वाद, हमारा कल्याण कैसे हो जाए, उदार मुक्ति मोक्ष कैसे हो जावे। ऐसे पूछने वाला को मुमुक्षु कहते हैं, उनको मुमुक्षु कहते हैं। ऐसा दूसरा जितना कुछ जो मिलना है, होना है, वो तो अपना प्राप्त से होगा, कोई मिटने वाला नहीं होगा, कोई नहीं मिटेगा। और न है नहीं मिलेगा, कितने मांगो, कितनी भी मांगो, नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में आप हमने जो बांट आए हैं तो खूब मिलेगा, कोई मिटने वाला नहीं। और बांटा ही नहीं है, कैसे मिलेगा। खेत में बीज बो ही नहीं, और कितने ही प्रार्थना करो, कितने ही मनाओ कि मानो फसल हो जाए, चैन हो जाए, बीज ही नहीं बोयो। और जो बीज बोया है वही फसल होगी। बोलो राम राम। सार शब्द और गुरुमुख वाणी ताका कहो संदेशा। सार शब्द क्या है, गुरुमुख वाणी क्या है, इनके विषय में समझना है। आप सब लोग गुरुमुखी भाई बहन हो। सार शब्द क्या, गुरुवाणी का सिद्धांत में बताया, गुरु महाराज के मुखारबंद के द्वारा निकला हुआ जितना माँ वाक्य है, शब्द है, वो सब सार शब्द ही है। उन सब में सार भरा है, अपना जीवों का कल्याण भरा, मुक्ति मोक्ष भरी है। एक शब्द ही हम उनको पकड़ लेवे, उधार में कोई संदेह नहीं। सदगुरु का एको शब्द मन को लेवे मान, तो सेज होते है संत दास मुश्किल से आसान। सेज में मुश्किल से होने वाला कार्य सेज में आसानी से हो जावे। सदगुरु के एक वचन को हम मान लें, ये वचन को पालन कर ले, धारण कर ले, आदर कर ले। तो बोझ शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख वाणी। गुरुमुख वाणी क्या है, गुरु लोगों के मुखारबंद के द्वारा निकली हुई वाणी, उनको हम गुरुमुख वाणी कहते हैं। दरियाव जी महाराज के मुखारबंद के निकला हुआ जो महावत शब्द है, वो गुरुमुख की वाणी कहलाती है। और गुरुमुख वाणी में कितना पावर है, ध्यान देना। वाणी में बड़ा सुंदर खुलासा किया, सबकी बात समझ में आया वे। गुरु महाराज के मुखारबिंद के द्वारा निकला हुआ शब्द और हाथी के लगा हुआ दांत, वो दोनों क्या करते हैं,
सत शब्द सद गुरुमुखी मद गजंद मुकदंत, वो तो तोड़े पोड़ गढ़ और वो तोड़े कर्म अनंत। गुरु महाराज के मुखारबिंद के द्वारा निकला हुआ शब्द और समय हम सुन रहे हैं श्रोता बन करके, वो शब्द चोट करता है, वो शब्द कर्म धर्म की निवृत्ति करता है। और हाथी के लगा हुआ दांत पोल के लागू तोड़ता है। वही शब्द किसी पुस्तक में छप गया, किसी कैसेट में भर गया, महामारी में भर गया, और उन शब्दों में वो ताकत नहीं है। उनसे मनोरंजन कर लो, मनोरंजन होगा, भरम कर्म की निवृत्ति नहीं होगी। बोलो राम। हाथी से लगा हुआ दांत वो पोल के लागत। पहले जमाने में राजा लोगों का, ठाकुर लोगों का राज्य था, तो एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करके जाते उन पर विजय पाने के लिए। तो राजा क्या करते, बड़ा बड़ा उनका कोट किला होता, उनमें प्रवेश कर जाते और दरवाजा बंद कर देते। जो राजा चढ़ाई करके जाता, साथ में मतवाला हाथी ले जाता, हाथी को छोड़ता, हाथी उन कोट के चोट मारता दांतों की। शक्ति हाथी की, चोट मारता दांत की, तो वो पोल के लागू तोड़ देता। अंदर में प्रवेश कर ठाकुर राजा पर वो शासन कर लेते, अपने अधीन कर लेते। कैसा सुंदर खुलासा किया है। सदगुरु के मुखारबिंद के द्वारा निकला हुआ शब्द भरम कर्म की निवृत्ति करता है, और हाथी के लगा हुआ दांत कोड़ के लागू तोड़ता है। और दो दाबो शब्द किसी पुस्तक में छुपया, कहीं कैसे में भर लिया, अब उन शब्दों में ताकत नहीं है, भरम कर्म की निवृत्ति नहीं कर सकते। बोलो राम। और वही दांत हाथी से अलग हो जाए तो पोड़ किला नहीं टूट सकता। तो क्या होगा फिर? दांत रहे हस्ती बिना, पोड़ न टूटे कोई। दांत रहे हस्ती बिना, तो पोड़ न टूटे कोई। के कर धारे कामणी, के खिल खिलो ना होई। के कर धारे कामणी, के खिल खिलो ना हो। बोलो राम जी महाराज। दांत रहे हस्ती बिना, हाथी से दांत अलग हो जाए तो पोल किला नहीं तोड़ता। तो क्या होता है, पहले जन्म में माता बिना हाथी दांत रो छोड़ो फेरिया कर दिया, तो वो पिल्ला बनाओ और खेल खिलौना बनाओ, और पोल किला नहीं तोड़ सकता। ऐसे ही पुस्तक में वही सब छप गया, किसी के शीट में भर गया। मनोरंजन कर लो। लोग बहुत कहते हैं हम हमेशा सुनते हैं, महाराज कैसे सुनते हैं, हमारी सुनते हैं। बोला शब्द ने सुना, अब की कुछ शंका होगी तो क्या कैसे मेट देगी शंका, उनकी शंका समाधान लोग गुरु महाराज जी करेंगे। बोलो वहां तो केवल मनोरंजन होगा। सार सब गुरुमुख वाणी, हो संदेशा। उनका संदेश सुनो, समाचार सुनो, मोक्षु जिज्ञासु। जिन पद को मुनिजन खोजे, ब्रह्मांडिक सो ज्ञानी प्रसंग ध्यान देना। जिस परमात्मा तत्व को अनंत महात्मा मुनि संत खोज में लगे हैं, खोज रहे, साधना में लगे हैं, योग में लगे हैं। सूर शब्द के योगी संतों में सबसे सम्राट जो संत है सदगुरु कबीर साहब हुए, उनका ये परम उपदेश है। वो क्या कहते हैं, सब जो उनकी खोज में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए, योग में लगे हुए हैं, तो वो मिलेगा कहाँ? जिनका संदेश इशारा किया है, वही तत् गुरु चरणा में ला दे, भक्ति है तो कर प्राणी। वो तत् गुरु चरणों में मिलेगा। गुरु महाराज के दो चरण है। कौन चरण में ये तत्व मिलेगा? बोलो राम। सब लोग प्रेम से राम
राम राम कहने में संकोच ने कर आई गयो कोई मौको सत्संग में बैठ कर नाम ले सके बाकी कटे रहे दूजा जिक्र दिन भर करते हैं कोई सत्संग रा मौको राम राम बोलने रा मौको मिले है सब बोलो प्रेम से राम राम कहना ये परमात्मा के धाम को डग भरना कदम भरना है। आप लोग यहाँ आए हो तो एक एक कदम से यहाँ पहुंचे हो, छलांग से नहीं उड़ान से नहीं, एक एक कदम से यहाँ पहुंचे हो। ऐसे ही एक एक राम राम कहते कहते मुमुक्षु परमात्मा के धाम की यात्रा करता है। नाम लिया सो पार पहुंचिया और बाहर का बारी। जो राम राम किया है वो मंजिल पर ठिकाना पाया, बाकी सब लोग इस संसार के चक्कर में भटकते रहे। सब लोग प्रेम से राम। गुरु महाराज के दो चरण खास खास चर्चा करेंगे। इतना समय आपके पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं। हमको यहाँ से सोजे सिटी में सत्संग में जाना है, 4 बजे समय दिया है, करीब 4 घंटा रस्तो है। बोलो राम। थाने पास में तो समय ही कहते मानो तो एक ही काम है, सत्संग थाना अनेक काम है, अनेक। बोलो राम। फिर भी जितनी राम जी महाराज की कृपा से समय मिला है इनका सदुपयोग करेगा। गुरु महाराज के 2 चरण है, एक भौतिक चरण कहलाता है, दूसरा आध्यात्मिक चरण कहलाता है। तो परमात्मा तत्व कौन चरण में मिलेगा? आध्यात्मिक चरणों में। गुरु महाराज के पैर जो है चरण पद है, इनको भौतिक चरण कहते हैं। गुरु महाराज के वाक्य शब्द है, उनको आध्यात्मिक चरण कहते हैं। ये तत्व मिलेगा आध्यात्मिक चरणों में, सब चरणों में मिलेगा। वही तत्व गुरु चरणों में ला दे। भक्ति हेत कर प्राणे, गुरु चरणों की भक्ति करो। बड़े हेत से प्रेम से प्रीति से करो। गुरु चरणों में ऐसी प्रीति हो, ऐसा प्रेम कितना कैसे, जिनके भाने में उदाहरण दिया है, सबके बात समझ में आ जाए। जैसे मीन रेवे जल माही, जल निठिया मर जावे। जैसे मीन रहे जल माही, जल निठिया मर जावे। ऐसो हेत गुरान राखो, जब तारी भोल जावे। ऐसो हेत गुरान राखो, जब तारी भोल जावे। उदाहरण दिया है मच्छी का। मच्छी का जल से कितना लगाव है, जल से कितनी उनकी प्रीति है, कितना प्रेम है। जल से वो अलग नहीं हो सकती, जुदा नहीं हो सकती। जल ही उनका जीवन है, अलग होते ही मरती है। तो ये उदाहरण दिया, जैसे मीन रहे जल माई, जल निठिया मर जावे। ऐसो हेत गुरु जी से राखो, जब थारी भोल हो जावे। ऐसो हेत गुरु चरणों में हो, जैसे मच्छी का जल से प्रेम है, प्रीति है, तब वो तत्व मिलेगा। बोलो राम। फिर उन तत्व को पाने वाला के जीवन में ये अंग हो, ये विशेषता हो। कौन कौन विशेषता हो, वाणी में गाया है। शब्द उपदेश सार शब्द और गुरु मुख वाणी। बोलो
तांगा के वो संदेशा ओ तांगा के वो संदेशा मुझे संबंध उपदेशा प्रथम दया दीन ताया वे हंसी मितिया त्यागी प्रथम दया दीन तावे हंसी मितिया त्यागी भाई रे हंसी मितिया त्यागी वागो आरत कान के मुझे वागो आरत जो लागी सो लागी ओ जो लागी सो लागी मुझे सब नहीं उपदेशा सार सबद और गुरु मुख माणी सार सबद और तांगा के नो संदेशा ओ तांगा के नो संदेशा बोझ सबद उपदेशा राम गुरुदेव जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न है। उस परमात्मा तत्व को पाना वाला के जीवन में प्रथम दया प्रथम दया दीनता आवे। जिनके दिल में दया है उन्हीं दिल में भक्ति का अंकुर उदय होता है। जिनके दिल में दया नहीं, दयाहीन जो दिल है वो कैसा है? वो कादर भूमि जैसा है, कादर खेती जैसा है। कादर खेती में कितना ही किसान कृषण कमावे, कितना कीमती बीज ला करके बोवे, फसल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? कादर भूमि में बीज अंकुरित ही नहीं होगा तो फसल कैसे मिलेगा? तो दयाहीन दिल है वो कादर भूमि जैसा है, उनमें भक्ति का अंकुर उदय नहीं होता। तो दिल में दया लाओ। भाई बहनों, जो मनुष्य होता है उनके दिल में दया होती है। जिनके दिल में दया नहीं उनको गुरु वाणी में असुर कहा है, उनको असुर कोटि दी है। असुरों के दिल में दया नहीं होती है। दया धारण करो, दूसरों को दुखी के करो, दुखी हो जावे, यही दयावान का अंग है। ये पहचान परिचय है। बोलो राम। जिनके दिल में दया वो दूसरों को दुखी नहीं दे सकता, दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है। प्रसंग आता है, अदालत एक जज अपने घर बंगला से कोर्ट में जा रहा था ड्यूटी पर। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पीछे सीट पर वो जज साहब विराजे हैं। रास्ता में एक ही गंदा कीचड़ में कोई गुलोरा का बच्चा गिर गया, वो चिल्ला रहा है, मर रहा है। उस जज ने देखा, अरे बेचारा जी मर रहा है, रोक 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 गाड़ी को रोक रोक। कहते ही ड्राइवर ने रोका, फाटक खुली, जट उतरा, बच्चा को पकड़ कर बाहर निकाला। ड्राइवर कहने लगे, आप मनी तो कहते था मैंने तो दुख मारे और थारे थोड़े मारे दुख मिटाने वाला खड़े करते। बोलो राम। इन दुखी ने देखने से हमारे दिल में पीड़ा वेगी, दर्द वेगी, कष्ट वेगी और जीव सुख तभी हमारे बात पीड़ा मिटे। दुख थारे थोड़े हो, तुम तो गाड़ी चला रहे हो, जा रहे हो तो दुखी को देख करके दुखी हो जाना, ये दयावान का ये अंग है, ये परिचय है। तो प्रथम दया दीनता आवे, इनमें दीनता का अर्थ है सरलता, निमनता। और जितने बड़े लोग होते हैं उनमें ये विशेषता होती है।
बड़े लोग हैं उनमें दीनता सरलता निमनता होती है, सरलता होती है। तो छोटे लोगों को मान देता, सम्मान देता। बड़े लोगों को ये पारक ये परिचय है भाई, बोलो राम। और बड़े वही माने जाते हैं जो सहन करता है, जिनमें दीनता है, सरलता है। भृगुजी महाराज के जीवन में ऐसी शंका हुई, प्रसंग को ध्यान देना। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन सृष्टिकर्ता देवता है, तो इनमें बड़े कौन है? हम किसको बड़े माने? तो भृगुजी ने परीक्षा लेनी शुरू की। तो पहला ब्रह्मा जी में शुरुआत करी, पिताजी। ब्रह्मा जी महाराज विराजे अपना आसन पर। भृगुजी बाहर से आए, ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, बराबर आकर के आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, अरे इनको प्रणाम करना चाहिए, मैं पिता हूं तुम्हारा। और फिर बराबर आकर के बैठ गया, खूब डांटने फटकारने लगे, कुछ तामस रिस में आए। भृगुजी ने सोचा ये तो बड़े नहीं है, ये तो बड़े नहीं। फिर शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान में बड़ी सहनशीलता है, और भाई चंदन घनो शीतल वे है, ज्यादा रगड़ो लगा दो में आग पैदा हो ही जावे। तो भृगुजी बात परीक्षा करनी है, ऐसा ऐसा शब्द सुनाया, कुट वचन सुनाया। भगवान शिव जी ने आए, घुसो तीसो लहर उठा, बोले यही बड़े नहीं है। फिर विष्णु भगवान के पास गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शिष्य पर सोए हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी जाकर बोला कुछ नहीं, भगवान विष्णु के छाती में लात मारी। निर्वेश हुए, मैं कहां से आया हूं, हमारा सम्मान नहीं। जो छाती में लात मारी, भगवान विष्णु होकर के प्रभु जी का चरण पकड़ा, दबाने लगे। क्या कर रहे हो? हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण की टक्कर लगी, चरण की कोई तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा सा मैं मालिश कर दूं। प्रणाम के ये बड़े, ये बड़े सहन करता है, वही बड़ा होता है। और सब ध्यान देना, हमारे गुरु महाराज फरमाते थे एक वचन, भरियोड़ो हबड़ के नहीं, हबड़ के स्वादा। भरियोड़ो घोड़ो बेना, माता बिना बिना हाथ लगाए खेतों कर जावे, खेत जावे, तालाब से घर आवे। पर वही घोड़ो आध हुए तो पकड़ोड़ी गुंड में पड़े हेठो, बोलो राम। तो भरियोड़ा हबड़ के नहीं, जो बुद्धि जीव है, सदगुणों में पूर्ण है, उनमें गहराई होती है, उनमें गंभीरता होती है। अधूरे लोग होते हैं, उनमें ऐसा होता है। नरा हंदी पार कर बोलिया के लादा, मनुष्य का बोलने से पता लग जाए कितना गहरा है। सजे लोगों का वचन में वजन होता, ताकत होती है। संतों के वचनों में भी फर्क होता है, बोलो राम। संतों के ऐसे वचन है कि वचन सोरारी बंदूक है, हरोरी बंदूक छोटे दमेड़ो गणो उठे है, कोई मरे मनो। और कई संतों का शब्द है जगह पे, घोड़ेरी बंदूक है, कोई न कोई न मारे वे घायल करे, दिल में बैराग उत्पन्न कर दे, वीर उत्पन्न कर दे, सुरातन उत्पन्न कर दे। बोलो राम। शब्दों में ये ताकत होती है भाई। खम्या बड़ा को होते है, ओछा को उत्पाद। क्या विष्णु का घट गया, भृगु ने मारी लात। विष्णु घटा गया, तीनों देवता में पूजनीय माने गए, बड़े माने गए। सहन किया उन्होंने, बोलो राम। तो प्रथम दया दीनता आवे, फिर हंसी मिथ्या त्यागी। जीवन में हंसी मजाक ने खिलपत न हो, मिथ्या भाषण न हो, झूठ नहीं बोले। साच बोले, उनके बराबर कोई बाणे में तप नहीं बताया है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं बताया है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय साच है, जिनके हृदय आप। गुरबाणी का संदेश मिथ्या नहीं बोलो। घोटन के पास में खारियो गांव है, बटारी बात है, कुछ समेरी, थोड़े समेरी है। तो एक परिवार ने एक परिवार का रास्ता रोक दिया। जड़ रास्ता पे मकान बनाई थी,
रस्तो रुक गयो ने वो बेचारो अपील करी तहसील में तो अपील करे तो गवाह मांगे कि थारा रस्तो बेतो नहीं हो तो हाचो झूठो कोई प्रमाण कहीं साक्षी कौन गवाह कौन तो जगह परिवार रस्तो रोक्यो हो उनका पिताजी ने गवाह मंडाया तो समझदान पिताजी ने गवाह मंडाया कि फलाना जी पास हमारे गवाह है लोगों ने पता लगे रे जगह लोग थारो रस्तो रोक्या है मैंने पिताजी ने तू गवाह मंडाया तो क्या मुकदम जीती तू और बाबा थारी पक्ष कहन करी बेनु करता कि मन भरोसा है बाबा भरोसा है विश्वास है और ओ बाबा ये झूठ बोल जाने संसार में हजबला कोई रिया ही नहीं सब झूठा ही झूठा है विश्वास है राम चौकीरा उपदेशी है विगतिराज महाराज शिष्य है बाबा तो कल मैंने पैसे होने ही नहीं तो कल वे मौका पर आने वाले थे अफसर लोग तो संध्या काल का वे बेटा पोता न गया बा तो माने पक्ष की बात कर दो तुम्हारो मकान रह जो मकान तो दूड़ी चली दूड़ रे वो थे या थान बेटा मन जानो है मैं क्यों झूठ बोलूं थान बात और गुरबाणी रो क्या उल्लंघन करूं गुरबाणी में आज्ञा दी है सिर जावे तो जान दो झूठ न बोलो कोई साहिब तो सुखराम के साथ बैठ में होई आए अब सब लोग आए सवेरे बाबा ने बुलाए बाबा सच कहोगे ईमानदारी से कहूंगा सच बोलने की हमारे गुरु ने आज्ञा दी है सिर जावे जिनकी चिंता नहीं हो तो मकान दौड़ो सिर जावे जिनकी चिंता नहीं करो झूठ नहीं बोलो सिर जावे तो जान दो झूठ न बोलो कोई साहिब सुख राम के साथ बैठ में हो तो बोलो कि माना छोरा की गलती है यानी बेईमानी है यानी बहुत समय से रस्तो बेतो हो और अनिति करी रस्तो रोक दियो दुकान बनाई दियो वे लोग सुनता ही रह गया सच बोलो बाबू अपने बेटा रे औलाद रे पक्ष नहीं कर परी सच्चरी धर्म रे पक्ष करी वे लोग मीटिंग अब कहीं करना चाहिए अपन वे निर्णय करके उन बाबा रे सास के पीछे वो मकान भी कायम रखियो और दूसरी जगह से मैंने रस्तो दिलायो सच में ऐसी शक्ति है सच बोले प्रथम दया दीनता आवे हंसी मिथ्या त्यागी मिथ्या भाषण ने करे आत्म जान पर आत्म जाने सदा रहे अनुरागी जैसे अपनी आत्मा है ऐसी दूसरा समझ करके सबसे प्रेम करे अनुराग करते प्रेम सबसे प्रेम बर्ताव करे हंसा बोझ शब्द उपदेशा सार शब्द और गुरु को वाणी ताका गहो संदेशा उनमें और क्या विशेषता हो विशेषता लेकर के उत्तर पाया जाता है वाणी में गाया है पद पर तीर शब्द कसौटी निस्दी ने बीरे बेरागी हे पद पर तीर शब्द कसौटी निस्दी ने बीरे बेरागी वाग मारते गाल के मुझे वागो जो लागी जो लागी हे बोझ सबद उपदेशा हंसा बोझ सबद उपदेशा हे बोलो सार शब्द रे गुरु के बाणी सार शब्द रे तांगा के मो संदेशा हे तांगा के मो संदेशा हे बोझ शब्द उपदेशा हंसा
भूल संबंध करेगा हे भूल संबंध उपदेशा हंसा भूल संबंध करेगा। राम गुरुदेव जी महाराज पद प्रतीत और शब्द कसोटे गुरु पद की प्रति यानी विश्वास। गुरु धर्म है, शिष्य और गुरु का संबंध ही विश्वास का ही संबंध है। संसारी लोगों का संबंध ये स्वार्थ का संबंध है, वो स्वार्थ से चलता है। स्वार्थ की बगैर संबंध विच्छेद हो जाता है, कोई किसी का नहीं रहता। और गुरु शिष्य का संबंध है वो विश्वास का संबंध है। विश्वास हम कई लोगों का भरोसा विश्वास करते हैं, गुरु धर्म का विश्वास नहीं। उधार कैसे होगा? गुरु महाराज का विश्वास नहीं। अरे गाड़ी में बैठते ड्राइवर का हम विश्वास करते हैं, हम पीछे निर्भय बैठते हैं, बातचीत करते हैं, नींद लेते हैं, ड्राइवर पर भरोसा है कि गड्ढा में नहीं गिरेगा, मारेगा नहीं, सीधा चलाएगा, भरोसा तभी तो हम निर्भय बैठे हैं। अरे डॉक्टर का हम भरोसा करते हैं, औषधि तो जहर है, जड़ी बूटी है, विश्वास तो चले वहां। ऑपरेशन रो काम है तो दस्तखत करना पड़ेगा, दस्तखत करा आप ऑपरेशन करो, बोलो मैं दस्तखत भी करावे भाई, कोशिश है इलाज करने की। कौन जाने म्याद आई जाए शरीर तो शरीर भी जावे कि जावे, तो मैं लिख देवा दस्तखत करा, भरोसा है कि हमारे को सेंजिर राजा मत करना तो जाओ मुंडा के बेटा सेंजिर विश्वास करा, कटु कटु वो केस काटे है, ना करे कानून कान न कन कटु, फिर भी निर्भय बेटा है कि वो कान को नहीं काटे, ना को नहीं काटे, भरोसा है निर्भय बेटा। बोलो ड्राइवर भरोसो, डॉक्टर भरोसो, सेंजिर भरोसा, गुरु जी भरोसा तो कल्याण कैसे होगा? बोलो राम। पद प्रतीत और शब्द कसोटी, शब्द की कसोटी, शब्द की साधना हो, भजन हो, सुमिरन हो। हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द से राम प्रकट भये सोई शब्द लग लीजिए। ये गुरुमुख वाणी है, इनका अधिकारी सब लोग नहीं होते। कोई कोई आप जैसे बिरले लोग सुनते बहुत है। ये वाणी सबके चोट नहीं करती, चोट नहीं करती है। बोलो राम। सत्संग समय हो रहा है, सुनते सब है, सबके चोट नहीं करता, क्यों? सब अधिकारी नहीं है, लायक नहीं है। जिनका खुलासा किया वाणी में, सतगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब को, वर्षा वर्षे चारों दिशा पर मोती सी पावे। बरसात बरसती है, सब दिशा में बूंदा गिरती है, तो सब जगह मोती पैदा नहीं होता। मोती कहाँ? तो शिव का बूंद गिरती है, वहाँ मोती उत्पन्न होता, मोती उत्पन्न हो जाता, वो कर लेती है, उनमें सामर्थ्य है। ऐसे गुरु की वाणी को हजारों लोग सुनते हैं, हजार लोगों को शिव के समान मनुष्य भाई बहन उनकी सब चोट करता है, कोई जीव जागता है। पद प्रतीत और शब्द कसोटी, निज दिन वीर वैरागी, जिन्हें विराग हो, परमात्मा के लिए व्याकुलता हो, वैराग हो, जगत से अरुचि हो, घृणा हो। कोई जगत के लोग भावे नहीं, कोई सुहावे नहीं। बोलो राम। छोड़कर कहीं जावे नहीं। जब वैराग हो जावे तो जगत का लोग अरुचि हो जावे, भावे नहीं, सुहावे नहीं। जैसे भेड़ बकरी वालों को पता है, एक भेड़ अपना बाग से बिछड़ कर दूसरा बाग में चली जावे तो उनके साथ वो मिलजुल खुश कब तक रहती है? जब तक ये उनको पता नहीं ये बाग मेरा है पराया। जब तक बोध नहीं तब तक साथ में मिलजुल रहती है। जब उन किसी प्रकार से पता लग जाए वो बाग मारो नहीं है, मैं मारा बाग से बिछड़ के दूसरे बाग में आएगी, और वो चिल्लाने लगे, बोलने लगे, एक तरफ बजा पीछे नहीं रहे। देखना
भेड़ा के जगह नो ज्ञान बाकी अपन तो कहीं ज्ञान दूजड़ा ने शब्द से अपन प्रमाण मानना पड़े। बोलो पतो लाग तो ये बाग मेरा नहीं है, मैंने साथ रहना सुहावे भी नहीं और छोड़ जावे भी नहीं, रहे साथ रहे पण एकांत रहे, एकली रहे, बोलते रहे, चलते रहे। रात्रि में सब भेड़ा ने अपने एवड़ा में बाड़े और दूजा भाग रही, रात में बोलती रहे, दूजा ने पता लग जा रहा जानवर को दूजा भाग रहा तो सोला अंत कर ले। ऐसे ही जब बैराग होता है तो मुमुक्षुओं की ही दशा होती है, परिवार में घर में रहना सुहावे भी नहीं और छूट जावे तो जावे कहाँ। निस्दिन विरह बैरागी वहां को अर्थ कहाँ लग बूझे, जो लागे सो लागे, जिनके लागे टक्कर उनकी वो जाने, शब्द की लागे सो जाने, गाफिल क्या जाने रे भाई। बोलो राम। अंत में श्री गुरु कबीर साहब ने फरमाया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सब बोलो। हे हंसा बुझ संबंध उपदेशा, हंसा बुझ संबंध उपदेशा, सार संबंध और गुरुमुख के वाणी, सार संबंध और गुरुमुख के पांगा के वो संदेशा, पांगा के वो संदेशा, बुझ संबंध उपदेशा, हे बुझ संबंध उपदेशा, बुझ संबंध उपदेशा। कबीर में तत का खोजो, मानो सीख हमारी रे, कह कबीर में तत का मानो सीख हमारी रे, बोलो मानो सीख हमारी। ओ काल मकान कबू नहीं प्यापे, काल मकान कबू नहीं, सदा करो रखवाणी, सदा करो रखवाणी, बुझ संबंध उपदेशा। बोलो सार संबंध हरे गुरुमुख वाणी, सार संबंध हरे गुरुमुख पाका के वो संदेशा, पाका के वो संदेशा, बुझ संबंध उपदेशा। हे बुझ संबंध उपदेशा, बुझ संबंध उपदेशा, उपदेशा। राम गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, सतलोकवासी आत्मा। बड़ा सुंदर कबीर साहब क्या कहते हैं, कहे कबीर उन पद को खोजो, उन तत्व को पाना चाहते हो तो हमारी शिक्षा मानो, हमारा वचन मानो, हमारा शब्द मानो। बोलो संतों का उपदेश जगत के लोगों को नहीं है, आप जैसे जिज्ञासु लोगों को, मुमुक्षु लोगों को है। संतों ने जगत को उपदेश नहीं दिया। जनदरिया उपदेश दे जिनके भीतर चाहो, नहीं तर गेला जगत से बग बग मरे भला।
कहीं कभी उन तत्व को खोजो तो मानो सीख हमारी। प्रश्न पर ध्यान देना। कबीर साहब की क्या सीख है, पीछे क्या सुनाया है, वही सीख है। दिल में दया लाओ, सहन शक्ति लाओ, वीर वैराग लाओ, शब्द की साधना में लगे रहो। यही उनका उपदेश सीख है। कहीं कभी उन तत्व को खोजो मानो सीख हमारी। काल महाकाल कबू नहीं व्यापे, मैं सदा करूं रखवाड़ी। उन जीवों की सभा में निगरानी रखूं, हमारी जिम्मेदारी है। काल से बचाने की, काल और महाकाल दो ही है। काल से हम रक्षा करेंगे और महाकाल से ही बचाएंगे। एक काल कहलाता है, एक महाकाल कहलाता है। काल के जो पकड़ में नहीं आवे उनके लिए महाकाल प्रकट होता है, फिर उनका ग्रास करता है। रावण ने काल के अपने विजय प्राप्त कर लिया, काल को अपना अधीन कर लिया। ऐसे ऐसे उन्होंने सिद्धियां पाई, काल को जीत गया। काल को जीतने के बाद रावण ने सोचा कि सबको काल मारना है, काल हमारे अधीन है, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। फिर उन्होंने अनीति शुरू की, अन्याय शुरू किया। भाई जो मृत्यु को भूलता है वो अनीति करता, वो अन्याय करता, अनर्थ करता है। जिन लोगों को मौत याद है वो भजन करता, साधना करता है। मरना है रेणा नहीं, जामे फेरन सार, जन दरिया भेवान के अपना राम संभाल। मृत्यु को सदा याद रखो भाई बहनों। सत्संग अपने को यही सिखाती है, मौत को याद रखो। मृत्यु याद होगी, उनसे अन्याय नहीं होगा, अनिति नहीं होगी, पापाचार दुराचार नहीं होगा। मरना किस लिए करेंगे, एक दिन छोड़ छोड़ जाना। बोलो जो मौत को भूलता है वो व्यक्ति अनिति अन्याय करता, अनर्थ करता, पापाचार दुराचार करता। राम मौत को भूल गया, काल तो हमारा अधीन है, अब हमको कौन मारने वाला है। उन्होंने अनिति अन्याय शुरू की। पर भाई काल को, रावण को पता नहीं था कि काल के ऊपर कोई महाकाल होता है, ये पता नहीं था। काल के पकड़ में नहीं आवे उनके लिए महाकाल प्रकट होता है। रावण का ग्रास करने के लिए भगवान राम ही महाकाल का रूप लिया और ग्रास कर गए। तो कबीर साहब कहते हम दोनों की रक्षा करेंगे, महाकाल और काल दोनों से। महाकाल महाकाल कबू नहीं व्यापे, मैं सदा करूं रखवाड़ी। अंसा बूझ शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख वाणी, ताका गहो संदेशा। इनका नाम सत्संग है। इनको सत्संग संगता है रे भाई। संगतों से लाभ नहीं होता, मनोरंजन होता है बस। ये सत्संग जो है इनसे लाभ होता है। श्रवण करने मात्र से लाभ होता है, सुनने मात्र से लाभ होता है। धारण करे उनको तत्काल लाभ होता है, चाहे धारण कर, केवल सुना ही सुना है तो भी लाभ होता है। क्या कि महापुरुषों के वचन महावाक्य ऐसे हैं भाई, संस्कार रूप में अपने चित्त में जमा होता है। जैसे कोई बर्तन में घी भर करके बर्तन को उल्टा कर दो तो उल्टा करने से घी सब बह जाएगा, निकल जाएगा, डूब जाएगा, पर चिकनास नहीं ढूंढेगा, चिकनास तो अंदर में रह ही जाएगा। ऐसे महापुरुषों के महावाक्य सुने हैं, याद नहीं रहा, इधर से इधर निकला, तो इनका संस्कार रूपी चिकनास तो दिल में जमीन गया है। वो संस्कार कभी जीव को आगे जगाएगा। बड़ा सुंदर तो भाई रामेश्वर जी, दिया राम जी, इनके पूज्य माता जी ने, इनके परिवार ने, पुत्र सब ने बहुत बहुत साधुवाद। अपने पिताजी की यादगार में प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य पर आप सब लोगों को निमंत्रण दिया और अपने को सबको सत्संग लाभ दिया। और ये सत्संग सेवा का दोनों का लाभ लिया है। इन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। आज की सभा में आए हुए जितने ही सज्जन भाई बहन, उनका हार्दिक बहुत बहुत स्वागत साधुवाद है। तो अब आप लोगों ने भोजन प्रसाद पानो है और कोई कामकाज भी संभालना है, आने भी बहुत दूर जानो है, इसलिए माने विराम करा, थोड़ा सो संकीर्तन कर लो, फिर प्रसाद बांटा और भोजन दी अठे व्यवस्था भाई रामेश्वर जी, ये राम जी की तरफ से विशेष आप लोगों ने सभा ने निवेदन है, भोजन प्रसाद पाए फिर पधारोला।
राम लाल राम लाल राम 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 लाल राम लाल राम लाल राम 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 लाल। ताली के साथ कीर्तन। राम लाल राम लाल राम 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 लाल। गाइए सब गाइए ताली के साथ। राम लाल राम लाल राम 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 लाल। राम लाल राम लाल राम 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 लाल। पूरा